आइए बेटा, कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पिछले टर्म पर, हम लोग समय हो जाने की वजह से नहीं कर पाए थे। आइए आज इनके क्वेश्चंस हम लोग फिर से जरा एक बार देख लेते हैं जो बचे हुए हैं इस चैप्टर के, फिर उसके बाद तब अगले चैप्टर में हम लोग डी और एफ ब्लॉक में स्टार्ट करते एंट्री करते हैं। इसमें जरा 106 नंबर सवाल पढ़िए। करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन दिस कॉन्टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़िए। इसमें 3 करेक्ट होगा और 1 इनकरेक्ट होगा। कह रहे साइनोकोबाल अमीन इज B12 एंड कंटेन्स मेटल। कौन सा इसमें पाया जाता है? कोबाल्ट। ये तो सही स्टेटमेंट है, गलत तो है नहीं। कह रहे हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन। बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट, इन प्लांट्स एंड कंटेन्स कैल्शियम। तो कैल्शियम नहीं होता इसमें, मैग्नीशियम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अगला स्टेटमेंट भी देख लीजिए सही है कि गलत। कह रहे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए इज एन एंजाइम दैट कंटेन्स जिंक। ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट इसमें जो गलत है वो सी वाला गलत है। क्लियर? आइए 107 नंबर पर सवाल देखते हैं। कह रहे द लिगैंड इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन आर, इसमें कौन पाया जाता है भैया? जरा बताइए। यही तो होता है ना, PT NH3 ट्वाइस Cl2। इसी का सिस फॉर्म जो होता है एंटी कैंसर ड्रग का काम करता है। तो अगर आप देखें तो इस मेटल के साथ लिगेंड कौन कौन लगे हैं? अमोनिया और क्लोरीन, यही 2 ही लगे हैं। ये अमोनिया और जो क्लोराइड है यही लिगेंड्स होते हैं एंटी कैंसर ड्रग में। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट। अब वही कॉम्प्लेक्स ही आपको दे दिया गया, तो यही जस्ट अभी आप देखे हैं, यही कॉम्प्लेक्स होता है जो एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से आप कौन कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ध्यान से आप इसको देखें। यहां पर मोनोडेंटेट लिगैंड लगे, मोनोडेंटेट लिगैंड लगे, मोनोडेंटेट लिगैंड लगे, मोनोडेंटेट लिगैंड लगे हैं। यहां पर भी मोनोडेंटेट लिगैंड है। यहां देखिए क्या है? चिलेटिंग लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड्स। और चिलेटिंग लिगैंड जिस भी कॉम्प्लेक्स में होते हैं उसकी स्टेबिलिटी अदर कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है अगर वो मोनोडेंटेट रख रहे होते हैं तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा भैया? सेकंड। स्पष्ट? अगले वाले क्वेश्चन पे आए। कह रहे होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। कह रहे साहब बताओ इनमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा हो सकता है? सवाल नीट 2023 में पूछा गया है, 2023 में। क्लियर? कह रहे साहब बताइए इसमें कौन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? पहला कह रहे डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम। तो इसमें देखिए लिगेंड डाई अमीन आ गया, क्लोराइड आ गए, नाइट्राइट आ गए। तो अगर क्लोराइड, नाइट्राइट और अमीन इसमें मौजूद हैं तो क्या ऐसे कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक होंगे? नहीं साहब, ये कैसे होंगे? हेट्रोलिप्टिक, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स इसमें मौजूद हैं। दूसरे में 5 अमीन ले लिए और पेंटा अमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेट भी इसमें है, तो ये भी भैया होमोलिप्टिक नहीं होगा। तीसरे में कह रहे साहब ट्राई अमीन और ट्राई एक्वा, अमीन भी है और वाटर भी है लिगेंड के रूप में, तो ये भी भैया होमोलिप्टिक नहीं होगा। चौथे में देख लें, कह रहे साहब पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्युमिनेट। अब अगर आप यहां देखें ये हुआ KAlC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा K3, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें लिगेंड एक ही तो लगे हुए हैं, तो अगर एक ही प्रकार का लिगेंड मेटल के साथ अटैच है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें आंसर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब देखिए सवाल ये नीट 2024 में पूछा गया है, 24 के का पूछा हुआ सवाल है। स्टेटमेंट 1 पहला कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल एंड डिफर इन दियर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये तो कन्फर्म है कि दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 27 होता है, 3d7 और 4s2 ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट यहां +3 स्टेट में है, तो ये यहां से गायब हुआ और 3d6 हो जाएगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं, इसका मतलब कि यहां पर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे पेयर। तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। और यहीं पर इस कोबाल्ट को अगर आप देखें, इस कोबाल्ट को देखते हैं, ये भी 3d6 ही होगा, लेकिन यहां पर क्या है वीक फील्ड लिगेंड लगे हैं। इनका जब n निकालेंगे तो हो जाएगा 10 - 6 निकल कितना आ जाएगा 4। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इट मीन्स कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। ऑक्टाहेड्रल तो दोनों हैं, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग है। इट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट गलत नहीं, सही है। दूसरे स्टेटमेंट में आ जाए, करें हेक्सा अमीन कोबाल्ट कैटायन इज डायामैग्नेटिक व्हेयरएज कोबाल्ट 6 इज पैरामैग्नेटिक। तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं भाई, ये डाया था, ये पैरा था। स्टेटमेंट ये भी क्या है करेक्ट है। इट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें लिखा गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। इट मीन्स आंसर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पर आते हैं, 112 नंबर पर। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को हमें मैच कराना है लल्ला। ध्यान से देखें जरा भैया, इसमें पहला, अगर पहला कॉम्प्लेक्स आप देखें इसमें देखिए एम्बीडेंटेट लिगैंड है। अगर एम्बीडेंटेट लिगैंड होगा तो पक्की सी बात है कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, पक्का। दूसरे वाले में अगर आप उठा करके देखें तो यहां देखना ब्रोमाइड बाहर है, सल्फेट अंदर है। हम सल्फेट को बाहर कर सकते हैं, ब्रोमाइड को अंदर कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। तो अगर आयनाइज करने पर डिफरेंट आयंस कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें, यहां देखिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये लिगैंड आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर लिगैंड आपस में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजह से चेंज होता है तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इसका हो जाएगा 4th। अब यहां पर अगर आप देखें तो नियमतः अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वाटर अंदर लगा हुआ है, वाटर बाहर आ सकता है, एक सीएल अंदर आ सकते हैं, अंदर बाहर आप कर सकते हैं। एक्वा होना आवश्यक है। ऐसे आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, या हाइड्रेट आइसोमर बनते हैं। उसी हाइड्रेट को हम सॉल्वेंट या सॉल्वेट कहते हैं। तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के कौन से होंगे भैया? सॉल्वेट आइसोमर। और आइसोमेरिज्म कौन सा कहलाएगा? सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म चेक कर लीजिएगा, जो भी मैच कर रहा होगा चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़े भैया, देख लीजिएगा ध्यान से भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। नीट 2024 का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये प्यारा क्वेश्चन, आसान सवाल। पढ़िए इसमें। कह रहे स्टेटमेंट 1, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, कह रहे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। व्हेयरएज दिस इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल करेक्ट भैया। क्यों? इस मेटल के साथ, जो अंदर मेटल लगे हैं, इसके साथ डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं और यहां पर एक ही प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं। तो एक होमोलिप्टिक हुआ, दूसरा हेटेरोलिप्टिक हुआ। यहां पर अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखें, सब कॉम्प्लेक्स दिस इज हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, करेक्ट। बट दिस कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो वन काइंड ऑफ लिगेंड अगर होंगे तो होमो, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो हेटेरो। तो बिल्कुल करेक्ट है भैया एकदम। In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below। तो इसमें आंसर देखिए पहला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इनमें कह रहे हैं साहब दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल करेक्ट दोनों स्टेटमेंट है। अब देखिए इतने आसान सवाल 2024 में पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा भैया पैरामैग्नेटिक है? तो पहले तो आप ये जान लें, यहां पर अगर आप देखेंगे ये है निकिल, निकिल का 28 होता है 3d8 4s2, और अगर निकिल +2 स्टेट में आएगा, जैसा कि यहाँ +2 स्टेट में है, तो हो जाएगा 3d8। यहाँ पर लिगेंड कौन सा लगा है? क्लोराइड। क्लोराइड कौन सा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर आप इनका n निकालेंगे तब 10 - 8 निकल कितना आ जाएगा? 2। तो ये तो भैया कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। वो पूछ क्या रहे हैं? कह रहे पैरा पूछ रहे हैं कि डाया पूछ रहे हैं? पैरा। तो ए वाला तो भैया पैरा हो गया, ये पैरा है ए। निकिल वाले केस में अगर आप आ जाएं तो देखना 3d8 4s2, ठीक है। अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और निकिल 0 स्टेट में है, तो हो जाएगा 3d10। इलेक्ट्रॉन बाहर से भरने शुरू होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? डाया, ठीक है। इनके केस में अगर आप आ जाए, ये भी डाया निकल करके आ जाएगा। क्यों डाया हो जाएगा? क्योंकि इसके केस में अगर आप ऐसे ध्यान से देखें तो 3d8 हो रहा है और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? 0। ये हो गया डाया, ये हो गया डाय, और ये भी हो जाएगा पैरा। क्यों पैरा हो जाएगा? क्योंकि यहां देखिए वाटर वीक फील्ड लिगेंड लगा है, यही तो कंडीशन बन करके आया, पहला वाला कंडीशन बिल्कुल, ये भी हो जाएगा पैरा। यहां देखना ये ई वाली कंडीशन बन करके आएगी, निकल टेट्रा कार्बोनिल वाली कंडीशन, क्योंकि न्यूट्रल है, ये 0 होते हैं, यानी 0 स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये हो जाएगा 3d8 और 4s2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आप लगाएंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3d क्या हो जाएगा? 10। इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे? पेयर। तो यहां पर ये पैरा हुआ और ये पैरा हुए, ए और डी दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे। इसमें चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर करेक्ट हो रहा होगा। 115 नंबर में आ जाए। ये सवाल देखिए कब पूछा गया भैया? ये देखिए नीट 2025 का पूछा हुआ सवाल, प्यारा क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अच्छा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जब क्लास पढ़ाया जा रहा था तो वहां कराया भी गया है आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछ रहे, करे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। और किस आधार पर इनको बनाना है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ज्यादातर सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं, तो हमको वेवलेंथ का ऑर्डर नहीं पता है, हमको डेल नॉट का ऑर्डर पता है, एनर्जी का ऑर्डर पता है, और जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोर एनर्जी के लाइट को क्या करता जाता है? वो एब्जॉर्ब करता जाता है। तो अगर हम इनका डेल ओ के आधार पर ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला लिगेंड कौन सा होगा? जरा बताइए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हमारे ख्याल से साइनाइड होगा। ये अमोनिया है, ये साइनाइड है, ये वाटर है और ये वाटर है। तो सबसे राइट साइड में इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे राइट साइड में कौन होगा? साइनाइड। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बी का, ठीक है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का, ठीक है। अब देखिए इनमें और इनमें लिगेंड हो गए सेम, तो कौन मोर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। यहां पर कॉपर +2 स्टेट में है और यहां टाइटेनियम +3 स्टेट में है, तो किसका आ जाएगा? डी का। तब उसके बाद किसका आएगा? सी का। ये डेल नॉट के आधार पर ऑर्डर आया है। अब आप किसके आधार पर ऑर्डर बनाएंगे इसका? लैम्डा के आधार पर। यही ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। इससे ज्यादा ए का, ए से ज्यादा डी का और डी से ज्यादा सी का। बिल्कुल एकदम करेक्ट। देखिए ऑर्डर कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, इसमें चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा मैच कर रहा होगा। स्पष्ट? क्लियर? इस पर टिक लगा लीजिएगा सवाल पर। आसान आसान देखिए सवाल, और इस टाइप के कितने क्वेश्चंस आप पीछे कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग जब क्लास पढ़ रहे थे तो क्लास के रनिंग में ही हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन अंदर थ्योरी में ही पढ़ कराए हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, करें मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये भी एप्लीकेशन में आपको डी और एफ के एप्लीकेशन में जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तो वहां पर हम देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन में। हाइबर प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो हाइबर प्रोसेस में आयरन कटलिस्ट लिया जाता है, आयरन कटलिस्ट लिया जाता है। और वाकर प्रोसेस में अगर आप देखें तो यहां पर प्लेडियम कोलाइड हम लोग लेकर के चलते थे, ठीक है, एथिलीन वगैरह का
हाइड्रोजनेशन आप कराते थे। यहाँ पर एल्डिहाइड बनता था, एथिलीन से कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर चलते थे तो एल्डिहाइड बन करके आते थे। क्लियर? ऐसे सी वाले में जरा आइए, विल्किंसन कटलिस्ट कौन से होते हैं? ये तो सामने इसके लगा हुआ है, ट्रिस, ट्राइफेनिल फास्फिन, रोडियम क्लोराइड। और जिगलर्स नाटा कटलिस्ट कौन हो गया भैया? टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और ट्राइएल्किल एल्युमिनियम। तो इसमें सामने सामने उसी के शब्द दिए गए हैं। इसमें आंसर देखिए कौन सा हो सकता है? हाँ, इसमें सी वाला हो जाएगा, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। डबल, ये कहां से आ गया? अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले चालू की। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने चल रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के। क्लियर?